नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सरिस्का में आग का तांडव लगातार जारी है। आपको बता दें कि वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर अलवर पहुंच चुके हैं। दोनों हेलीकॉप्टर सिलीशेट झील से पानी एयरलिफ्ट करेंगे। 36 घंटे के बाद भी लगातार यहां पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने सैन्य सहयोग की मांग की और इसके बाद वायुसेना की तरफ से 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाए गए हैं और अब माना जा रहा है कि जल्द ही आग काबू में आ जाएगी, क्योंकि दोनों हेलीकॉप्टर जो है वो पानी जो है उन इलाकों पर डालेंगे जहां पर लगातार आग जल रही है और बड़ी संख्या में इससे वनस्पति का नुकसान हुआ है। साथ ही साथ जंगल के कई बेजुबान भी इस आग की भेंट चढ़े हैं। लगातार इस आग को बुझाने की कवायद कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी इलाकों में और खासतौर पर जो इलाके हैं वो बड़े दुर्गम इलाके माने जाते हैं जहां पर आग लगी हुई, तो ऐसे में नीचे से पानी लेकर के जाना काफी मुश्किल हो रहा था और इसी के चलते ये लगातार ये आग भड़क रही थी, जिससे काफी नुकसान का आंकलन भी है। सरिस्का प्रबंधन लगातार लगा हुआ है। सरिस्का के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और अब 2 हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं। सिलीशेट झील से ये पानी एयरलिफ्ट करके आग वाली जगहों पर डालेंगे और आग बुझाने का काम करेंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले उन हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो हेलीकॉप्टर यहां पर पहुंचे हुए हैं और वायुसेना की तरफ से ये हेलीकॉप्टर यहां पर पहुंचे हैं। आग बुझाने की कवायद इन्होंने शुरू कर दी है। तो ये दोनों हेलीकॉप्टर सिलीशेट झील से पानी ले जाकर के जहां पर आग लगी हुई है वहां पर डालेंगे, आग को बुझाने की कोशिश करेंगे और लगातार 36 घंटे से सरिस्का में यह आग का तांडव देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमने जयपुर बात करी है आपदा प्रबंधन के अंदर और उनको अवगत कराया कि वर्तमान में सरिस्का में जो आग जो फैली हुई है उस पर केवल जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने हमारी मांग को मानते हुए और परिस्थितियों को जो समझते हुए उन्होंने दिल्ली में जो एयरफोर्स जो है एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ से बात करते हुए और 2 चॉपर्स उन्होंने मंगवाए हैं और उनकी फिलिंग के लिए भी जो है यहाँ पर जो है एयरफोर्स का इंडियन ऑयल से जो है फिलर भी आया हुआ है ताकि किसी प्रकार के जो है अरेंजमेंट्स में कोई कमी ना आए। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, लगातार यहां पर आग का तांडव सरिस्का में देखने को मिल रहा था, अभी क्या अपडेट है? चूंकि हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी, हेलीकॉप्टर अब पहुंच चुके हैं। में आग बुझाने के लिए वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और दोनों हेलीकॉप्टर एक राउंड जो है वो आग बुझाने के लिए पानी ले जा चुके हैं। जो सिलीशेट झील से एयरलिफ्ट करके पानी को एयरलिफ्ट करके जो आग प्रभावित इलाका है सरिस्का का वहां पर ले जा करके जो जहां अधिक आग फैल रही है वहां पर डालने का काम शुरू कर दिया है। 2 वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं, एक उत्तर प्रदेश के सरसावा से आया है और दूसरा जोधपुर जो फलोदी राजस्थान से वहां से आया है। दोनों हेलीकॉप्टर जो लगातार है वायुसेना के वो अब एक चक्कर जो है इनका करीब 45 मिनट में पूरा हो रहा है। तो 1 राउंड का 45 मिनट का एक चक्कर में वो जाकर के उस इलाके में डाल रहे हैं। तो दिन भर ये आज ऑपरेशन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैं उनके लिए फ्यूल की भी व्यवस्था की गई है और इंडियन ऑयल और जो सेना की जो टीम है उन्होंने जो ईंधन की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ प्रशासन के द्वारा। लेकिन राजेंद्र, अब क्या समझा जा रहा है, क्योंकि 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पर वायुसेना के भी लग चुके हैं और नीचे जमीन पर भी पूरा का पूरा अमला कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे इस आग पर कंट्रोल किया जाए। क्या उम्मीद है, कब तक इस आग को बुझा लिया जाएगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आग को कितना जल्दी बुझा लिया जाएगा, क्योंकि सरिस्का में जो आग है वो 8 से 10 किलोमीटर का एरिया जो है और पहाड़ी इलाका है जहां पर ये फैली हुई है। क्योंकि एक बार में जब हेलीकॉप्टर लेकर जाएगा 3,500 लीटर पानी लेकर के जा रहा है, उसे कितने इलाके में थोड़ा सा डाला जाएगा, उसके बाद दोबारा दूसरा हेलीकॉप्टर डालेगा। तो क्या ये इस तरीके के अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कितनी जल्दी इसको बुझा लिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि अब इसको आग को काबू पाने के जो प्रयास हैं वो जद्दोजहद है वो तेज हो गई है। अलग अलग टीम बनाई गई है। जो परंपरागत तरीका है आग को बुझाने के लिए, उसके लिए 250 से अधिक जो फॉरेस्ट के और स्थानीय लोगों की जो टीमें हैं वो लगी हुई है। आसपास के जिलों से भी फॉरेस्ट की जो कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आग को बुझाने के लिए एक संयुक्त ऑपरेशन जिला
प्रशासन, आर्मी और फॉरेस्ट की टीम के और पुलिस की जो टीम है वो लगातार अब लगी हुई है और अभी देखना होगा कि कितना टाइम अभी लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बिल्कुल राजेंद्र, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूं। सवाल ये है कि आखिरकार अभी स्थितियां क्या हैं? कंट्रोल को लेकर के तो लगातार कवायद है, लेकिन अगर हम सरिस्का प्रबंधन की बात करें, कौन कौन अधिकारी मौके पर मौजूद हैं? प्रशासनिक अधिकारियों की भी क्या मौजूदगी वहां पर देखने को मिल रही है? थे यहाँ पर सीसीएफ आर एन मीणा खुद मौजूद थे, एडीएम सिटी सुनीता पंकज यहाँ मौजूद रही हैं। फॉरेस्ट के जो इलाका है जहाँ आग लगी हुई है वहाँ खुद डीएफओ सुदर्शन शर्मा उस इलाके पे मोर्चा संभाले हुए हैं। स्थानीय मालाखेड़ा एसडीएम और अन्य जो प्रशासनिक तहसीलदार जो अमला है वो लगातार वहाँ लगा हुआ है और कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी एक अलग से टीम लगाई गई है जो आग बुझाने के लिए जो टीम लगी हुई है उनके लिए पानी वहाँ पहाड़ों पर जिस तरीके से पहुंचाया जाए, पीने का पानी और उनको भोजन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी अलग से ग्रामीणों की मदद ली जा रही है। उनके सहयोग से वहां उनको भी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जी राजेंद्र, लेकिन अगर हम जमीन पर बात करें तो कितना नुकसान का आकलन अभी तक हुआ है? क्योंकि देखिए बड़ा फॉरेस्ट का इलाका है सरिस्का का, और यहाँ पर वनस्पति तंत्र के साथ साथ जो बाकी के प्राणी हैं, वन्य जीव हैं, उनकी मौजूदगी भी है। इससे बड़ा नुकसान है सरिस्का के लिए। अगर ये कहा जाए कि ये जो इलाका है अकबरपुर रेंज पर, ये सरिस्का के टाइगर हैबिटाट के रूप में जाना जाता है और सरिस्का में कई अभी जब दोबारा सरिस्का में बाघ शिफ्ट किए गए हैं उसके बाद यहाँ जो बाघिन है उन्होंने शावकों को जन्म दिया है। अभी फिलहाल बाघिन ST 17 जो है वो इसी इलाके में है। उसमें सबसे बड़ा जो खतरा है उसके शावकों को और उस बाघिन को यहाँ पर है। इसके अलावा 2 और बाघ इसी इलाके में घूम रहे हैं, तो कहीं न कहीं बाघों को भी बड़ा खतरा है। 5 बाघ जो हैं वो फिलहाल इसी एरिया में। बिल्कुल राजेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तस्वीरें बहरहाल अपने दर्शकों को हम दिखाते हुए बता दें कि अब वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर यहां पर पहुंच चुके हैं। आग बुझाने को लेकर के इन दोनों हेलीकॉप्टर्स ने मोर्चा संभाल लिया, और जैसे कि हमारे सहयोगी राजेंद्र बता रहे थे कि एक चक्कर इन हेलीकॉप्टर्स ने कर लिया है। 45 मिनट का एक चक्कर है और अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। और इसी बीच आग को लेकर के ही एक और बड़ी जानकारी आ रही है अजमेर से, जहां पर आग का कहर देखने को मिला है। अजमेर में किशनगढ़ कॉटन फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, आग की वजह से लाखों का माल जलकर यहां पर खाक हुआ है। बहरहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। आग को बुझाने की कवायद लगातार जारी है। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अब राहत की बात यह है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यह आग यहां पर भड़की। देखते ही देखते पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। और मुश्किल सबसे ज्यादा यह थी कि यहां पर जो ये इलाका, ये जो फैक्ट्री है किशनगढ़ कॉटन फैक्ट्री, कॉटन इसके अंदर होने की वजह से अचानक से आग भड़की है। और इतना समय नहीं था कि आखिरकार तुरंत इस आग पर काबू पा लिया जाता, क्योंकि बहुत तेजी के साथ कॉटन ने आग पकड़ी और फिर ये पूरी की पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई है। भीषण आग है अजमेर में। आग का कहर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, न्यूज़ 18 राजस्थान पर वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसने तबाही मचाई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर से। अभिजीत, क्या अपडेट है इस आग को लेकर के? अभिजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैसे आग लगी और क्या कुछ जानकारी इस आग को लेकर के इस वक्त आपके पास है? शॉर्ट सर्किट के चलते ही आग लगी है, क्योंकि कॉटन फैक्ट्री थी तो आग लगने के साथ ही उसने विकराल रूप धारण कर लिया था और पूरी फैक्ट्री को उसने अपनी चपेट में ले लिया था। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद और दर्जनों फायर ब्रिगेड गाड़ियों की मदद के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। लेकिन इस आग से पूरी फैक्ट्री जो है वो जलकर राख हो गई है और लाखों रुपए का माल का नुकसान भी इसमें हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी थी। और चूंकि ये देखिए हाईवे रोड के सिलेरा के पास ही घटना है, तो इस लिहाज से बहुत भीषण आग का गुबार जो है, धुएं का गुबार जो है आसमान में दिख रहा था और काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई दमकलें जो है किशनगढ़ से पहुंची है, सिलोरा से पहुंची है, गेल की दमकल भी पहुंची थी और दर्जनों दमकलों की मदद के बाद करीब 3 घंटे से ज्यादा मशक्कत लगी आग पर काबू पाने में। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस बीच में आग ने पूरी फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया।
बिल्कुल अभिजीत, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो किशनगढ़ कॉटन फैक्ट्री में आग लगी, हालांकि अब इस आग को बुझा लिया गया, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। फैक्ट्री में तमाम जो कॉटन रखा हुआ था वो जलकर खाक हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जोधपुर की, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री आग की भेंट चढ़ गई और भीषण आग इस फैक्ट्री में लगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का पता अभी तक पूरी तरह से नहीं चल पाया है। अज्ञात कारणों से आग लगी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री इस आग की चपेट में आ गई। गनीमत यह रही कि अभी तक किसी प्रकार की जान आने की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में भारी नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में इस फैक्ट्री में लकड़ी का काम होता था और वो तमाम हैंडीक्राफ्ट के आइटम आग के भेंट चढ़ गए जो इस फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे, और जिनके लिए कच्चा माल था वो कच्चा माल भी आग की वजह से जलकर खाक हुआ है। और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। आग के कारणों का खुलासा बहरहाल अभी तक नहीं हुआ, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आई है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर अब काबू पा लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक तरफ बीजेपी पन्ना प्रमुखों के सहारे 2023 की तैयारी में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आबू रोड के दौरे के दौरान बीजेपी में कुछ फूट भी देखने को मिली है। इस फूट का असर पूनिया के रोड शो पर देखने को मिला। रोड शो में महिलाएं नदारद रहीं। ये सिरोही की तस्वीरें, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे थे एक दिन पहले ही, और इस दौरान यहां पर सिरोही में आबू रोड में उनका रोड शो था। रोड शो के दौरान आपसी फूट देखने को मिली और आपसी फूट की वजह से यहां पर महिलाओं की तादाद नगण्य दिखाई दी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इन दिनों लगातार एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं, लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, और संगठन के मीटिंग्स, कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स और रोड शो पर उनका खासतौर पर फोकस नजर आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ पन्ना प्रमुखों का अभियान चला रही है, और ऐसे में सतीश पूनिया के सिरोही दौरे की तस्वीरें हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के खेमे में फूट दिखाई दी है, और इसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा कि महिलाएं यहां पर रोड शो में नहीं दिखाई दी हैं। तो सिरोही की तस्वीरें, जहां पर पहुंचे थे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया। आज सतीश पूनिया जालोर के दौरे पर हैं और जालोर में भी उनका रोड शो करने का कार्यक्रम, कृपया मंच की व्यवस्था को भी दिखाएं। लेकिन सिरोही की तस्वीरें आप देखिए कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में फूट दिखाई दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूरज आग उगलने लगा है और गर्मी को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें कि कई इलाकों में पारा 40 के पार पहुंच गया है। वहीं श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर में भीषण गर्मी है। सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर में गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। लोग किसी न किसी तरीके से गर्मी से बचने के जतन करते देखे जा सकते हैं। अमूमन युवतियां छाता लेकर के ही बाहर निकल रही हैं, मुंह पर पूरा कपड़ा लपेट करके बाहर निकल रही हैं। कई इलाकों में लू चलने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर गर्मी से बेहाल है। भीषण गर्मी इन इलाकों में देखने को मिल रही है। पारा अभी से 40 के पार पहुंच गया है। तो ऐसे में लोगों की परेशानी लगातार अब आगे भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गर्मी की वजह से जो हालात है वो आगे और खराब होंगे, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ अलग अलग जगहों से गर्मी का हाल बताने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सौरभ गृहस्थी राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीगंगानगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक कुमार शर्मा जुड़ चुके हैं और श्रीकांत व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरहदी जिले जैसलमेर से। वहां पर गर्मी के हाल क्या है वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले राजधानी से शुरुआत करते हैं। अगर सौरभ, राजधानी की बात हम करें तो गर्मी का किस तरह का हाल इस वक्त राजधानी में देखने को मिल रहा है, और मौसम विभाग का अनुमान क्या है? क्या आने वाले दिनों में इस गर्मी से कुछ निजात मिलेगी या फिर ये और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी?
जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से प्रदेश के दूसरे हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार से राजधानी में भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 40 डिग्री के पार जो है वो तापमान राजधानी जयपुर में पहुंच चुका है और इसके कारण से जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि पिछले 10 दिनों पहले जिस प्रकार से ठंडक कुछ थी, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल भी ठंडक का एहसास जो है वो नहीं हो रहा है और सुबह होने के साथ ही लोगों को गर्मी का एहसास जो है वो होने लगता है। और इस वक्त देखिए महज 11 सवा 11 बजे का टाइम है और इस वक्त तो सड़कों पर जो है वो आवाजाही बहुत कम हो चुकी है। लोग जो है वो घरों से बहुत ज़्यादा आवश्यक काम होने के पर ही जो है वो घरों से बाहर जो है वो निकल रहे हैं। और ये जिस प्रकार से सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इसी प्रकार का आलम जो है वो सड़कों पर आमतौर पर देखने को मिलता है। घरों में भी एसी, कूलर, पंखे ये जो है वो शुरू हो चुके हैं और जगह जगह प्याऊ भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का साफ कहना है कि अभी तो शुरुआत है, अभी धीरे धीरे तापमान में और बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस बार मौसम विभाग ने पहले से ही ये साफ किया है कि मई तक इस बार जो है वो तापमान में संभवतः 1 डिग्री की जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की जाए। तो इस बार कई रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाले हैं। जिस प्रकार से कल श्री गंगानगर में एक रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है और 10 सालों बाद जो है वो मार्च के महीने में कल का दिन जो है वो बिल्कुल। सौरभ बने रहिए हमारे साथ, मैं वापस लौटूंगा आपके पास और इस वक्त हम दर्शकों को ले चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी के पास। अशोक हमारे साथ हैं श्री गंगानगर से। अशोक, श्री गंगानगर में भीषण गर्मी अभी से और तपिश जो है वो सुबह के साथ ही महसूस हो रही है। अभी कैसा माहौल है गर्मी को लेकर के, क्या हाल है? मार्च के महीने में ही जैसे इस बार सूर्यदेव खासी आग उगल रहे हैं, उससे तय है कि इस बार जो पड़ने वाली गर्मी है वो खासी गर्मी रहेगी। मार्च के महीने में श्री गंगानगर जिले में 12 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और रविवार की दोपहर 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो 2010 में 41.6 डिग्री सेल्सियस था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है न केवल तापमान में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि सूर्यदेव भी आग उगल रहे हैं। अभी सुबह के 11 बजे का ही वक्त है और अभी श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के मटका चौक पर मौजूद है। आपको यहाँ का नजारा दिखाए तो देखिए, जो अमूमन सप्ताह का दूसरा वर्किंग डे है उसके बावजूद जो ट्रैफिक होता था वो ट्रैफिक कहीं ना कहीं नजारा दिखाई दे रहा है। और 11 बजे ही जो लोग घर से बाहर निकले हुए वो इस तेज गर्मी से बचने के लिए, राहत लेने के लिए ठंडे पेय पदार्थों की दुकानों पर भी पहुंचने लगे। बिल्कुल अशोक, जूस की दुकानों पर लोग जा रहे हैं और भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, लेकिन सहयोगी विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीकानेर से। उसके बाद जैसलमेर चलेंगे श्रीकांत के पास, लेकिन पहले बीकानेर लिए चलते हैं जहां पर विक्रम लगातार धूप में खड़े हुए हैं। विक्रम, कैसी धूप है वहां पर और कितनी गर्मी इस वक्त आप एहसास कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से जो बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर की धरती पूरी तरह से तपन से महसूस कर रही है और लगातार जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है और 40 डिग्री से ऊपर जो टेम्परेचर निकल गया। और अभी आप देख पा रहे होंगे, मैं जिस जगह खड़ा हूं वहां पे भी पूरी तरीके से जो धूप की जलन जो है वो महसूस की जा रही है और ऐसे में जो लोग हैं उनका जीना मुश्किल हो रहा है। सुबह सूर्य देव के निकलने के साथ ही जो गर्मी का आलम है वो बीकानेर शहर में पूरी तरह से देखा जाता है और दिन चढ़ने के साथ साथ ये जो तपिश है वो बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को बार बार ठंडे पेय पदार्थ पीने पड़ रहे हैं या गर्मी से बचने के लिए। और मैं देख पा रहा हूं विक्रम कि वहां पर किस तरीके से आपको भी धूप में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और तमाम लोग जो है वो घरों में कैद होने के लिए मजबूर है क्योंकि तपिश बेहद ज्यादा है। बहरहाल जैसलमेर ले चलते हैं जहां पर सरहदी जिले जैसलमेर से श्रीकांत व्यास पसीना पूछते हुए आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। श्रीकांत, कैसी गर्मी वहां पर आप इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं और क्या हाल है गर्मी के? जी, मैं आपको बता दूं कि ये तन झुलसाने वाली गर्मी, तन को जलाने वाली गर्मी अब लोगों को परेशान करने लगी है और जब हम धूप में खड़े हैं तो इसका एहसास भी कर रहे हैं। ये सबसे व्यस्तम सड़क है लेकिन इस वक्त ये सुनसान है क्योंकि गर्मी का जो तेवर है वो तीखे होते जा रहे हैं। पारा लगातार बढ़ रहा है, पारा 40 के पार है और आज का जो पारा जो मौसम विभाग की चेतावनी है उसके अनुसार 42 के आसपास जाने की संभावना है। साथ ही जो है लू के थपेड़े परेशान करें। आप देखिए यहाँ पर जो यहाँ से बसें निकलती है, कुछ ग्रामीण लोग यहाँ से जाते हैं, वो लोग भी छाया का जो है वो सहारा ले रहे हैं, ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं। कुल मिलाकर गर्मी जो है वो परेशान करने लगी है और जो तन झुलसाने वाली गर्मी है इससे हर कोई परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा किस तरह से गर्मी का एहसास हो रहा है, कैसी गर्मी? और गर्मी अब की तेज है, मार्च के महीने में तेज हो गई है। जून जुलाई वाली गर्मी पड़ती है, अब की बहुत तेज है।
10-11 बजे के बाद सड़कें सुनी हो जाती है, कुछ गिराक भी नहीं है, ठग होगी गिराकी, बिल्कुल देखो सुनना पड़ा है सड़क पूरी। इसलिए कहीं ना कहीं जो है ये सही बात भी है, क्योंकि लगातार जो है वो गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, सूर्यदेव अपना तेज दिखा रहे हैं और पारा लगातार बढ़ रहा है। इस तरह की जो गर्मी है वो जेठ माह में देखने को मिलती है, लेकिन अभी वो देखने को मिल रही है मई जून वाली। लेकिन एक और सवाल श्रीकांत, इस गर्मी का, और इस वक्त जो है वो इतनी ज्यादा गर्मी अमूमन नहीं होती है, इस साल जो है बेहद तपिश यहां पर महसूस हो रही है, तो पर्यटन पर किस तरह का असर पड़ रहा है वहां पर? है वो भी बड़ा है, क्योंकि होली पर जो है वो पर्यटकों का बूम रहता है, लेकिन दो बड़े कारण रहे। एक तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थोड़ा लेट शुरू हुई होली के बाद, और दूसरा गर्मी। दोनों ने ही जो है वो पर्यटन पर काफी असर किया। लेकिन अब लगता है कि इस बार गर्मी में भी पर्यटक आएगा, क्योंकि जैसलमेर की गर्मी भी अपने आप में एक प्रसिद्धि का शिखर है। और अगर इस बार वो हो सकता है कि जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई है तो लोग गर्मी में भी जैसलमेर की ओर रुख करेंगे, लेकिन ये गर्मी उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। बिल्कुल श्रीकांत, बने रहिए आप हमारे साथ। विक्रम भी लगातार बीकानेर से हमारे साथ है। विक्रम, एक और सवाल यह कि आखिरकार जब तेज गर्मी वहां पर इस वक्त पड़ रही है और टीवी स्क्रीन पर विक्रम नहीं दिखाई दे रहे, मैं वापस से आऊंगा विक्रम के पास में, क्योंकि तकनीकी खामी के चलते, और सौरभ गृहस्थी के पास चलते हैं। सौरभ, लगातार राजधानी में भी आप जैसे कि जिक्र कर रहे थे कि गर्मी अब बढ़ती जा रही है और अमूमन आगे आने वाले दिनों में ये गर्मी और बढ़ेगी, और ऐसे में राजधानी की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या पारा आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है, लोगों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस प्रकार से तापमान में अभी बढ़ोतरी का दौर शुरू ही हुआ है और अभी अप्रैल का पूरा महीना बाकी है और जून का पूरा महीना बाकी है, और इस दौरान गर्मी जो है वो अपने पूरे शबाब पर जो है वो होने वाली है। राजधानी में आमतौर पर 45 डिग्री जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है और अभी से ही 40 डिग्री टेम्परेचर ऊपर पहुंच चुका है। तो आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी का जो दौर है वो लगातार देखने को मिलेगा और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे ऐसे ऐसे गर्मी का प्रकोप जो है वो और ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। हालांकि 1-2 अप्रैल के बाद तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि चूंकि फिलहाल उत्तरी पश्चिमी हवाएं प्रदेश में चल रही हैं, इस लिहाज से तापमान में बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन 1-2 अप्रैल से हवाओं का रुख जो है वो संभवतः बदले और पूर्वी हवाएं जो है वो प्रदेश में आए, इस लिहाज से तापमान में कुछ गिरावट जो है वो हो सकती है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद की नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी की शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में गर्मी का यह दौर इसी तरह जारी रहेगा। जी बिल्कुल सौरभ, बने रहिए आप भी हमारे साथ में। हमारे साथ हैं श्री गंगानगर से अशोक शर्मा, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अशोक, इस बार तो शुरुआत में ही जो तपिश है वो काफी तेज देखने को मिल रही है और तमाम रिकॉर्ड जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे वो भी टूटते जा रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में क्या हाल होगा? निश्चित तौर पर जिस तरह से मार्च के महीने में ही रिकॉर्ड टूटने लगे हैं तेज गर्मी के और तापमान के, तो आगे आने वाले दिनों में यानी कि अप्रैल और मई जून में इस बार कड़ाके की गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने जो अगले 3 दिनों के लिए भविष्यवाणी जारी की है कि अगले 3 दिनों में मौसम इसी तरह से शुष्क रहेगा और तेज गर्मी पड़ेगी और श्री गंगानगर सहित कुछ जिलों में हीट वेव से सीवियर हेट वेव चलने की भी संभावना जताई गई है। उसके बाद 1-2 अप्रैल के आसपास जरूर मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई है। लेकिन फिलहाल जो श्री गंगानगर सहित मरुधरा में तेज कड़ाके की तीखी गर्मी पड़ रही है, उससे श्री गंगानगर वासी और मरुधरा वासी खासे परेशान होते हुए दिख रहे हैं। लोगों का जो रूटीन है वो पूरी तरह से बदल कर रह गया है। अहमद, जैसे कि लोग जनरली 11 बजे तक अपने घरों पे वापस, लेकिन क्या लू का जिक्र आप कर रहे हैं, हीट वेव से ज्यादा सीवियर हीट वेव हो सकती है, तो ऐसे में क्या स्वास्थ्य महकमे की ओर से कोई गाइडलाइन जारी की गई है लोगों के लिए? देखिए, चिकित्सकों का भी कहना होता है कि जब इस तरह से तेज गर्मी पड़ रही हो तो जब तक जरूरी ना हो अपने घरों में ही रहे। घरों से बाहर निकलते समय यदि बहुत जरूरी हो, घर से बाहर निकलना हो, तो अपने सर को पूरी तरह से ढक के चलते हैं और साथ ही साथ जो पानी का इस्तेमाल है या फिर तरल पेय पदार्थ है, छाछ है, लस्सी है या फिर जूस है, उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें ताकि लू तापघात या हीट वेव से बचा जा सके। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। श्रीकांत हमारे साथ जुड़े, श्रीकांत आपका भी शुक्रिया। विक्रम हमारे साथ जुड़े, विक्रम आपका भी शुक्रिया। और राजधानी जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े, सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम जो जगहों पर पारा जिस तरीके से बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में अभी कोई राहत लोगों के लिए संकेत मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले दिनों में ये तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर के निजी अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट की खबर है, जहां पर गुरुग्राम से एयर एम्बुलेंस से हार्ट लाया गया। एयरपोर्ट पर लैंडिंग की गई है, ग्रीन कॉरिडोर से ये अस्पताल तक पहुंचाया गया है। ये बड़ी जानकारी है, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। जयपुर के निजी अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट की खबर। गुरुग्राम से एयर एम्बुलेंस से ये हार्ट लेकर के आया गया और लाया गया यहाँ पर। तो दिल को लाने की कवायद आप देखिए कि पूरे इंतजाम के बीच ये दिल लाया गया और इसे जयपुर में ट्रांसप्लांट किया गया है। एयरपोर्ट पर लैंडिंग की गई इस दिल की और उसके बाद एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया एयरपोर्ट से लेकर के अस्पताल तक और सीधे चंद मिनटों में उसको एयरपोर्ट से अस्पताल तक पहुंचाया गया। निजी अस्पताल में ये हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया है। दिल का मामला था, क्योंकि तमाम एहतियात बरते गए कि कैसे जल्दी से जल्दी इसे डोनर से लेकर के जो लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश, और इसके लिए बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और ग्रीन कॉरिडोर से इसको एयरपोर्ट से लेकर के अस्पताल तक पहुंचाया गया सफलतापूर्वक तरीके से। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जयपुर के लिए भी एक अच्छी बात है। और जिस तरीके से हार्ट ट्रांसप्लांट में जयपुर में लगातार प्रगति हुई है चिकित्सा को लेकर के, आम लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में राजधानी जयपुर अग्रणी रहा है। और चाहे वो सवाई मानसिंह अस्पताल हो, बाकी के निजी अस्पताल हो। और अब ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये गुरुग्राम से एयरपोर्ट के जरिए दिल लेकर के लाया गया यहाँ तक। और यहाँ पर सांगानेर हवाई अड्डे से इसे बाकायदा जेलन मार्ग से एक ग्रीन कॉरिडोर के रास्ते से पहुंचाया गया निजी अस्पताल तक, जहां पर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।